Hello everyone, welcome to the selection classes. In this video, we are going to start a new lecture series for CAT 2024 aspirants who are actually looking for the lectures which can be beneficial for their preparation. So if you are targeting CAT examination 2024 or any other MBA examination, then these lectures are going to be helpful for you and you can start following me for all the quantitative aptitude concepts, right, and update for the MBA exams also. So today we will be starting with number system. So if we are talking about number system, there are so many concepts. There are many concepts related to number system, like अगर हम बात करते हैं यूनिट डिजिट निकालना, लास्ट 2 डिजिट निकालना, फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर निकालना, उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, देयर आर मीन्स मैनी कंसेप्ट्स इन द नंबर सिस्टम. सो विल बी गोइंग वन बाय वन. सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप नंबर ऑफ फैक्टर्स को कैसे काउंट करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, राइट. तो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर द नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में. So when we are talking about the factors, so factor is nothing but any number which divides the given number. तो कोई भी नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करेगा वो इसका फैक्टर बनेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ 6, तो दीज आर 1 then 2 then 3 then 6. So I can say all the numbers less than 6 will be the factor condition applied कि वो उसको completely डिवाइड करे, राइट. और एक और चीज़ मैं बता दूं, जो फैक्टर्स है we are only dealing with the positive numbers और the natural numbers, right. So I can see जो फैक्टर्स हैं, factors are less than equals to the number. All the factors are less than equal to the numbers. दूसरी बात, one is a factor of all the numbers. दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वन उनका फैक्टर जरूर होगा, ठीक है. तो ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी. अब हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे लिखते हैं कि हमको निकालना है फैक्टर ऑफ लाइक 12, तो वन वे इज दैट हम बात करेंगे इसको मैनुअली लिख सकते हैं, जैसे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 6 एंड उसके बाद 12. सो देयर आर 6 फैक्टर्स. बट अगर ये नंबर बहुत बड़ा हो गया तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे. तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है n, पहला हमारा काम होता है इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना. फॉर एग्जाम्पल a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर r एंड सो ऑन, जहाँ पे ए बी सी जो हैं आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, ठीक है. आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं n के, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल 12, तो 12 को आप लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3. अगर हम 2 की पावर 2 को देखते हैं और 3 की पावर 1 को देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे 2 की पावर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 की पावर, तो 2 की कितनी पावर मतलब पॉसिबल है. हम 12 यदि बनाने की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, राइट. और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, राइट. तो वी हैव 3 वेज हेयर एंड वी हैव 2 वेज हेयर. तो आई कैन से जो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो उसके हो सकते हैं, बिकॉज आप कहीं से भी इस फैक्टर को उठा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 2 की पावर 0 उठाया और यहाँ पे आपने 3 की पावर 0 उठाया, तो कितना आएगा 1 इंटू 1 आएगा, तो 1 इसका फैक्टर हो गया. यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल 2 की पावर 1 पिक किया, यहाँ से आपने 3 की पावर 0 पिक किया, तो वही ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अगेन 2. अगर आपने यहाँ से 2 की पावर 2 पिक किया है और यहाँ से आपने 3 की पावर 1 पिक किया है, तो 12. इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के जो तरीके आएंगे, यहाँ पर 3 तरीके हैं और यहाँ पर हम 2 तरीके काउंट करते हैं. आपके पास टोटल 6 फैक्टर्स हैं. तो इसी बात को यदि हम लिख पाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर सच रिप्रेजेंटेशन, तो जो प्राइम फैक्टर्स की पावर है, हाँ, जो प्राइम फैक्टर्स की पावर है, तो अगर हम यहाँ पे TNF लिख पाते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो प्राइम नंबर की पावर है
उसमें आपको +1 करना है और मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो सिमिलरली अगर हम 12 की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि हम 12 की बात करते हैं, टॉक अबाउट द 12, सो पावर यहाँ पर 2 है पहली, तो 2 + 1, 3 की पावर 1 है तो 1 + 1 दैट इज़ 3 × 2, तो आपके 6 फैक्टर्स आ जाएंगे। और मैनुअली भी अगर हम देख पाएंगे तो 6 ही फैक्टर आ रहे थे। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हमने इसको 2 + 1 और 1+ लिखा, बिकॉज हमेशा आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगा 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0। ठीक भाई, 2 पावर तो ये रही और एक आपको 2 की पावर 0 एक्स्ट्रा मिलेगा, इसलिए +1 का कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। होपफुली इट इज़ क्लियर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ 60 निकालते हैं। ठीक है, पहला टारगेट ये होना चाहिए कि 60 के हल्के प्राइम फैक्टर लिखने हैं। तो 60 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 6 × 10, तो अगेन 2 × 3 और 2 × 5, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 3 × 5। तो आई कैन से फैक्टर ऑफ 60 आर, दैट इज नॉट फैक्टर, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमको फैक्टर निकालने हैं, हाँ, फैक्टर ऑफ 60। सो व्हाट आई टोल्ड यू, जो पावर है उसमें +1 ऐड करेंगे और इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो दैट वुड बी 3 × 2 × 2, तो ये आ जाएगा 12। कितना आएगा? 3 × 2 × 2, तो 12। तो 60 के 12 फैक्टर्स हैं। I hope it is clear how we can find the factors of the given number, right? Moving to the same process. Now there are some other points also, like even factor कितने होंगे? How many factors are even? Then how many factors are odd factors? How many factors that are divisible by some given number? So how to tackle such problems? How to tackle such problem? For example, we are talking about the 60 only, right? So 60. So 60 can be represented as 2 का square into 3 into 5. So total number of factors are 60, right? Total number of factors of 60 are that is 2 + 1, 1 + 1 into 1 + 1. So that is coming out to be 3 into 2 into 2, that is 12. Right? Out of 12 factors, how many are even? How many are odd? So if you talk about the even factor, if you are talking about the even factor, right? If you are talking about the even factor, तो जब भी आपको इवन फैक्टर लिखना है तो आपको यहाँ पे जो है 2 की पावर जो 0 है उसको स्किप कर देना है। मतलब क्या है कि अगर आपको इवन फैक्टर लिखना है तो आपको सिर्फ 2 की जितनी पावर है उसको ही लिखना है। ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू ऐड +1 इन द पावर ऑफ 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, बाकी सब में एज इट इज रहेगा, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 2 × 2 × 2। तो ये कितना आ जाएगा? 8। कितना आएगा? 8। होपफुली इट इज क्लियर। व्हेनेवर यू आर सपोज टू राइट द इवन फैक्टर्स, तो आपको 2 की जितनी पावर है वही लिखना, उसमें +1 नहीं ऐड करना। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द ऑड फैक्टर्स, राइट, इफ आई टॉक अबाउट द ऑड फैक्टर्स, तो ऐड फैक्टर्स विल बी, दैट इज वी आर नॉट सपोज टू राइट एनी नंबर जहाँ पे 2 की पावर आए, बिकॉज अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इवन नंबर बन जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ऑड फैक्टर्स के लिए आपको 2 को एलिमिनेट ही कर देना है। तो 2 को यदि आप एलिमिनेट करोगे तो आपके पास बचेगा 3 और 5। तो 3 की पावर कितनी है? 1, तो उसमें +1 ऐड करेंगे, और 5 की पावर भी 1 है, उसमें भी +1 ऐड करेंगे, तो कितना आएगा? 2 × 2 4। तो आप देखो टोटल 12 फैक्टर है, जिसमें से 8 इवन है। 8 क्या है? मतलब 8 इवन है, 4 ऑड फैक्टर है। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। नाउ अगर हम बात करते हैं इसी के बारे में, दैट इज टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स हैं 60 के, वो आपके पास 12 आ रहे थे। अब क्वेश्चन में पूछता हूँ हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 60 आर डिविजिबल बाय 4। तो कितने ऐसे 60 के फैक्टर हैं जो 4 से डिविजिबल है, राइट? 4 से डिविजिबल है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट 60 एज 2 स्क्वायर × 3 × 5। नाउ जो भी नंबर हमको चाहिए, हम चाहते हैं नंबर 4 से डिविजिबल हो जाए, तो 4 को आप बाहर कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। भाई 4 बनेगा 2 का स्क्वायर से, तो अंदर बचेगा आपको 3 × 5। अंदर कितना बचेगा? 3 × 5। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ब्रैकेट पार्ट, जो ब्रैकेट पार्ट होता है, गिव्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाय नंबर
डिविजिबल बाय नंबर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो उसको आपने यदि सेपरेट कर दिया तो ब्रैकेट में जो फैक्टर्स आएंगे वो सारे फैक्टर आएंगे जो इस नंबर से डिविजिबल होंगे। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ 60 डिविजिबल बाई 4, तो ब्रैकेट पोर्शन क्या है आपके पास 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो इसमें +1 कर दीजिए तो आपके पास सिंपल तरीका आ जाएगा, दैट इज 2 × 2 4। होपफुली इट इज क्लियर कि व्हेनेवर यू आर सपोज टू फाइंड एनी नंबर जो कि डिविजिबल या डिवाइड करे गिवन फैक्टर्स को, तो आपको उसको सेपरेट कर देना। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 60 डिविजिबल बाय 6। कितने ऐसे फैक्टर्स हैं 60 के जो 6 से डिविजिबल होंगे? तो आपको करना क्या है, 60 जो आपका प्राइम फैक्टर 60 के जो प्राइम फैक्टर है दैट इज 2 का स्क्वायर 3 × 5, तो यू हैव टू टेक आउट 3 कॉमन एंड 2 कॉमन। कॉमन मीन्स उसको ब्रैकेट के बाहर कर लीजिए, तो आपके पास बचेगा 2 × 3। होपफुली इट इज क्लियर। तो अंदर कितना बचेगा ब्रैकेट में? 1 पावर 2 की बचेगी, 3 की कोई पावर नहीं बचेगी। भाई आपने 6 बाहर निकाल दिया तो 6 कैसे बनता है? 6 बनता है 2 और 3 से। तो अगर मैं 2 और 3 को सेपरेट कर देता हूँ तो ब्रैकेट में बचेगा 2 और 5। तो ये जो ब्रैकेट पार्ट है वो सारे नंबर्स या सारे फैक्टर वो देगा जो कि बाहर जो नंबर लिखा है उससे डिवाइड होंगे। इसका मतलब दैट इज फैक्टर्स ऑफ 60 डिविजिबल बाय 6। तो ये कितना आएगा? ब्रैकेट के अंदर लिखा है दैट इज 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो पावर में +1 करना फैक्टर निकालने के लिए, मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन देयर आर ओनली 4 फैक्टर्स ऑफ 60 जो कि 6 से डिविजिबल होंगे, राइट। तो एक एग्जांपल करते हैं और अच्छा सा, सो दैट आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आए। वी हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 360, राइट। तो पहला है 360 के फैक्टर करने हैं। तो अगर हम 360 की बात करते हैं तो पहला टारगेट है कि 360 को प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो 36 × 10 आएगा। 36 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर 4 × 36 इंटू 3 का स्क्वायर 2 × 5, तो फाइनली ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 × 5। तो दीज आर द 360 के प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360, राइट। तो दैट इज कमिंग आउट टू बी, पावर में +1 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा 4 × 3 × 2, तो वी हैव 24 फैक्टर्स। तो 360 के 24 फैक्टर्स है पहला। उसके बाद इवन फैक्टर्स, हाँ इवन फैक्टर्स ऑफ 60। तो इवन फैक्टर के लिए व्हाट आई टोल्ड यू, हमने आपको बताया क्या करना है। आपको जो 2 की पावर है ना, वे 2 की पावर है उसमें +1 नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है। तो 2 की पावर यहाँ पर 3 है, बाकी सब में +1 करेंगे। तो 3 की पावर 2 +1, 5 की पावर 1 +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज 3 × 2, तो 3 3 जा 9 2 जा 18। होपफुली इट इज क्लियर। अगर आपको ऑड फैक्टर निकालना है, अगर आपको ऑड फैक्टर्स निकालना है 60 के, तो आपको 2 को तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना है। तो बचेगा आपके पास 3 की पावर 2 +1 करेंगे, 5 की पावर 1 +1 करेंगे अगेन, तो 3 × 2 कितना आएगा 6 आएगा। तो टोटल आपके पास 6 ऑड फैक्टर्स होंगे। ऑड फैक्टर्स को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से आप इवन फैक्टर माइनस कर सकते हैं। तो टोटल कितने फैक्टर्स है आपके पास 24 और इवन कितने हैं 18, तो 6 यहाँ से भी आंसर आएगा। तो इट इज़ अप टू यू आप किस तरह से इसको इंटरप्रेट कर पाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ दैट इज फैक्टर ऑफ 60 डिविजिबल बाय 12, कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि 60 के 12 से डिविजिबल है? कितने डिविजिबल है 12 से? तो आपको व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको 12 बनाना है। सबसे पहली बात तो भाई 60 को आपने लिखा है दैट इज 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 5, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको 12 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 बाहर लिखना पड़ेगा। तो जब आपको 12, क्योंकि आपको ये नंबर बनाना है बाहर ब्रैकेट के, तो इट इज 12। अभी पावर कितना बचेगा 2 का, इधर 1 बचेगा, इधर भी 3 का 1 पावर बचेगा और इधर बचेगा 5, ठीक है। तो अगेन आई कैन से जो ब्रैकेट पार्ट है, जो ब्रैकेट पार्ट है उसी के फैक्टर निकालने हैं। वो जो फैक्टर्स होंगे वो नंबर सारे होंगे जो 12 से डिविजिबल होंगे फैक्टर। तो आई कैन से फैक्टर ऑफ 60 डिविजिबल बाई 12। तो ब्रैकेट पार्ट के ही आपको फ्रैक्शन मतलब फैक्टर निकालने। तो इसका पावर 1 है, यहाँ पे +1 करेंगे, यहाँ पे भी पावर 1 है, +1 करेंगे। तो आई कैन से दैट इज 2 × 2 × 2। तो कितना होगा, देयर आर 8 फैक्टर्स ऑफ 60
विच आर डिविजिबल बाय 8 फैक्टर्स ऑफ, बार बार हमने 60 लिया, 360 आएगा यहाँ पर, 360 राइट, दिमाग में 60 फिगर चल रहा था, 360। तो देर आर like 8 factors of 360 which are divisible by 12. Hopefully it is clear to everyone. चलिए अब थोड़ा सा और बातें करते हैं, that is factors which are perfect square and perfect cube. ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट क्यूब है? तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हम 360 पे ही काम कर लेते हैं। हाँ 360, तो 360 को हमने लिखा था 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर इंटू 5, 8 5 40। हाँ ठीक है, तो आपको निकालना परफेक्ट स्क्वायर। हाँ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ 360। तो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जो पावर है वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल बनेगी। 2 से कितनी बनेगी? कम्प्लीटली डिविजिबल बनेगी। तो आप ये सोच के देखिए, यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि 2 की पावर जो 3 है, इसमें हम कितने बंडल बना सकते हैं या कितने पेयर ही बना सकते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो आप एक तो बना सकते हैं 2 की पावर 0, एक बना सकते हैं 2 की पावर 2। 2 की पावर 3 से बियॉन्ड नहीं जा सकते। हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके आ गए, ठीक है। 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 और इंटू 3 की पावर 2, ये 2 तरीके आ गए। 5 को यदि हम देखते हैं तो 5 में आपके पावर 1 है, तो आप सिर्फ 5 की पावर 0 ही लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 1 पावर अवेलेबल है। तो यहाँ से कितने तरीके हो गए भाई? 2 इंटू 2 इंटू 1। देयर आर ओनली 4 फैक्टर्स ऑफ 360 विच आर परफेक्ट स्क्वायर, विच आर परफेक्ट स्क्वायर। होपफुली इट इज क्लियर, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं परफेक्ट क्यूब के बारे में, हाँ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स किसके? 360 के। तो अगर हम परफेक्ट क्यूब की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट क्यूब्स, राइट। तो परफेक्ट क्यूब को करने के लिए 360 को आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो परफेक्ट क्यूब तभी हो सकता है, परफेक्ट क्यूब तभी हो सकता है जो पावर जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, राइट। तो आई कैन से आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो आप यहाँ से 2 की पावर 0 बना सकते हैं और 2 की पावर 3 बना सकते हैं। भाई बन जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 नहीं बनेगा, 6 नहीं बनेगा क्योंकि 3 ही मैक्सिमम अवेलेबल है। 3 की पावर 2 में आपको सिर्फ 3 की पावर 0 ही बन सकता है और 5 की पावर 1 में आपको 5 की पावर 0 ही बन सकता है। तो इसके कितने तरीके हो गए? 2 तरीके। इसका कितना तरीका? एक ही तरीका। और इसके कितने तरीके? एक। तो 2 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 2। तो देर आर ओनली टू परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। तो दिमाग में यदि आता होगा एक तो 1 होगा, भाई 1 तो परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। और यदि हम बात करते हैं 36 के ऐसे फैक्टर जो दूसरा जो परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो 36 का आई थिंक कितना हो सकता है? दैट इज 8 हो सकता है, 8 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई कोई। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर जो आपके 4 आ रहे हैं तो पहला तो एक हो सकता है, फिर 4 हो सकता है ना, 4 हो सकता है, उसके बाद 4 दिन 36 हो सकता है, ठीक है। और कितना हो सकता है? दैट इज 9 भी हो सकता है। तो दीज आर ओनली फैक्टर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो होपफुली ये जो प्रोसेस है आपको, किस तरह से आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, परफेक्ट क्यूब निकालना है, कोई भी फैक्टर निकालना है जो किसी गिवन नंबर से डिविजिबल हो, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैक्टर्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर आप अपनी कैट प्रिपरेशन को मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो आई विल गिव माई 100% सो दैट आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट में प्रोवाइड कर पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।